वेलकम बैक जी, एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर गेम ऑन है के साथ। और आपसे शुरू में मैंने कहा था कि मीडिया भी एक जॉब है। मीडिया में आके आपको क्या बोलना है, आप ग्रो करते हैं। जैसे क्रिकेटर आप बड़े होते जाते हैं, एज अ मीडिया पर्सनालिटी भी आपको ग्रो करना चाहिए। आपको वो पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या वो ठीक चीजें कहनी है, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन होते हैं। आपको नेशनल आइकॉन तस्वर किया जाता है और आपसे सीखा भी जाता है। और मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि एक इंसिडेंट हुआ हिंदुस्तान में और उसके पीछे क्या रीजनिंग हुई, वो क्यों ऐसे दो लड़के हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ऐसे एक प्रोग्राम में, निजी प्रोग्राम में गए और बड़ी ही आउट फाउल बातें कर दी, जिसकी वजह से रिप्रकशन बहुत सख्त आए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरी एक जिंदगी गुजरी राशिद लतीफ साहब के साथ भी, कबीर खान साहब के साथ भी और अरशद खान के साथ भी। वो भी आपको बताएंगे कि हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो थोड़े कम हिस्सों में सुनाई जाएंगी, क्योंकि सारे राज नहीं खोलने। पहली मुलाकात मेरी आपके साथ मेरे ख्याल में पेशावर में हुई थी। जी, पेशावर में हुई थी। पेशावर में हुई पेशावर में। फिर क्या हुआ था? अब मैं भूल गया हूँ। अभी भी साउथ अफ्रीका में। अच्छा जी, मेरा अक्सर में ये रहता था कि मैं अक्सर में थोड़ा फिजिकल हो जाता था। तो अरशद खान एक बहुत बड़े जिस्से वाला आदमी है, 6 फुट 4 इंच के हैं और मुझे लगा कि मैं इनको गिरा सकता हूँ। मेरी पहली मुलाकात में मैंने इनको 2 चीन यहाँ पे हल्के से वैसे बताने के इंट्रोडक्शन के लिए वो किया था। लेकिन एक काम मैंने किया था कि मैंने सुबह से बॉलिंग शुरू की थी और लंच टाइम तक बॉलिंग करता था और ये अरशद खान उस मैच का हिस्सा थे। याद है आपको कुछ? बिल्कुल याद है मुझे। और वहाँ पे हमें बड़ा डराया भी था आपने। अच्छा। और मैच हम जीत गए थे, लेकिन बड़े मुश्किल से, क्योंकि जो लास्ट लंच के बाद जो स्पेल जो आपने किया था वो वन ऑफ द बेस्ट स्पेल मैं उसको कहूँगा डोमेस्टिक में, जो आपने पकड़ा। हाँ यार, वो एक ऐसा हुआ था कि मैं 4.5 साल बाद टीम में वापस आया हूँ। अब मुझे नहीं पता था, मैं अभी पहला दिन मॉर्निंग में सेशन चल रहा है, बॉब बुलनर उस टाइम कोच थे और इंजी भाई हमारे कप्तान थे। तो इंजी भाई अभी आए नहीं थे। अब मैं ग्राउंड में एज यूजुअल जैसे लड़के जाते, मैं भी अंदर गया हूँ। तो पहले फुर्सत में ना कोई बात ना कुछ, इसने मुझे इधर से पकड़ लिया। तो मुझे कहते आके लड़ो। अब मैंने इसके मसल देखे, मैंने कहा यार मैं कहाँ से आपसे लड़ूं, मैं तो नहीं लड़ सकता। कहते नहीं लड़ते हैं और मैंने लड़ना है आपसे। मैं इधर उधर देखूं, खैर अफरीदी को मैंने इशारा किया, मैंने कहा कि यार मेरी जान छुड़ाओ, ये तो मारने लगा। खैर अफरीदी आया, उस दौरान इंजी भाई भी आए, तो हमने ख़त्म कर लिया। मैंने कहा चले शुक्र है मेरी जान इससे छूट गई। प्रैक्टिस हुई, इसने फिर मुझे पकड़ लिया, कहते लड़ो मेरे साथ बाहर चलो। मैंने कहा यार स्टेडियम में मैं नहीं लड़ता, मैं 5 साल बाद आया हूँ, मैं लड़ने थोड़ी आया। बहरहाल अफरीदी भी मुझे कहते यार ये क्या हो रहा है। मैंने कहा यार अफरीदी ये मुझे कह रहा है कि मेरे साथ लड़ो। तो ना तो मैं लड़ने आया हूँ, मैंने तो 5 साल बाद आया हूँ, दोबारा मैं टीम से निकल जाऊंगा। बहरहाल ये मुझे बाहर तक जोर से ले गया। अच्छा, ये मैं नाज़रीन को बताना चाह रहा था कि ये मेरा इनविटेशन देने का तरीका था, क्योंकि मैंने अरशद खान को घर लेके जाना था खाने पे, तो ये मेरा तरीका था। तो सॉरी यार, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अरशद खान वैसे ये बहुत शुगली आदमी है, ये बहुत सारा बातों को मोड़ तोड़ के बात कर रहा है। असल में अरशद खान को हम तंग किया करते थे। इसको सबसे ज्यादा तंग जो करता था वो है शाहिद अफरीदी। ठीक है, नाम लो उसका। हाँ, शाहिद इसको बहुत तंग करता था, क्योंकि हम दोनों के हाथ बहुत तगड़े थे और मैं बॉलिंग करके मेरी उंगलियां बहुत सख्त होती थी और अरशद खान थोड़ा सा हमेशा डरता या मुझे अनफिट ना करो। तो अरशद खान का प्रॉब्लम यह था कि जावेद भाई इसको कम अज कम किसी को नहीं 25 मिनट इसको फील्डिंग कराते थे, क्योंकि फील्डर बहुत माठा था। तो बात सच है, माठा नहीं था, लेकिन बस वो लेवल में माठा बन गया। जिस मैच की आप बात कर रहे हो, उस मैच में मुझे याद है मेरी वर्षद की अक्सर बैटिंग पे बात होती, मैं समझता मैं बड़ा अच्छा बैट्समैन हूँ, अरशद कहता था मैं बड़ा अच्छा बैट्समैन। अच्छा, उस मैच से पहले ना हम लोग थोड़ा सा गर्म भी हो गए थे कि यार मैंने कहा यार तुमने मेरा फ्यूचर खराब कर दिया, मुझे रस करने दो, क्यों नहीं करने देते। अब वो जो स्पेल की बात कर रहा है वो मैच 4 डे मैच था। हाँ। आप और मोहम्मद अकरम खेल रहे थे, हम लोग पेशावर की टीम से। आप लोगों ने पहले इनिंग बड़ी नॉर्मल बॉलिंग की, बड़ी फ्रेंडली थी, हम लोग ने लीड ले ली। ये वो ऑल ऑफ अ सडन चौथे दिन पता नहीं आपको क्या हुआ, गुस्सा आ गया आपको, आपने बॉलिंग शुरू कर दी। एक लड़के को फ्रैक्चर हो गया, एक को पसली में लगा, फ्रैक्चर हो गया। अब इतने में अरशद वहां पे लेटा है, मुझे दूसरे कहते केबी बैट कर ले। तू बड़ा कह रहा है मैंने बैटिंग करनी है। मैंने कहा अरशद यार
ऐसे कर आज भी पी कर। अच्छा मुझे याद है मैंने मिडॉन में रखी राशिद भाई, तो मुझे गलती से उन्होंने मिडॉन पे शॉट में इनका आपका जो दाएं हाथ का बैट्समैन था अख्तर क्या नाम था? अख्तर सरफराज। नहीं अख्तर सरफराज तो अच्छा खेलता है, वो तो प्रॉपर प्लेयर था। दूसरा वाला जो दाएं हाथ वो चलाता था कटें, जहांगीर मारी जाए, मैं क्या कर रहा है, कभी इधर चला रहा है कभी इधर चला रहा है, बॉल के ऊपर से जा रहा है नीचे से आ रहा है। तो मैं मिडॉन निकाल के बहुत लंबा स्पेल किया था। मैं अक्सर फर्स्ट क्लास में एडीबीपी के साथ अगर देखे तो मेरे लंबे स्पेल होते थे, मैं लंच तक बॉलिंग करता था और बहुत सारी इसके साथ इल्जामात भी लगाए जाते थे मेरे सर पे। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपकी दोस्ती बड़ी रही सईद भाई के साथ, आपकी हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको कैसे लगा कि यार मैं ग्लव्स पहन लूं और मैं कीपर बन जाऊं, या आप शुरू से बॉर्न कीपर तो थे, पता कब लगा कीपर थे आप? बचपन से कर 5 साल की उम्र से। रियली? यस। घर से? कैसे? बस गली में क्रिकेट होती थी, पीछे खड़ा हो जाता था, तो गलती से शुरू में 1-2 कैच हो गए थे फर्स्ट स्लिप से, तो वहां से डेवलपमेंट शुरू हो गई। नाम पड़ गया आपका कि ये नाम, ये कीपर है जी, ये खेल रहा है। वो तो मैंने टेनिस से टेप बॉल नहीं आई थी, टेनिस से फिंगर बॉलर बहुत मशहूर थे बहुत ज्यादा, तो मैं विकेट के लग के कीपिंग करता था, फिंगर को कीपिंग करना आसान नहीं होता था, तो स्टंपिंग बहुत क्विक चाहिए थी, क्योंकि निकलता था वहां से स्टंप करना पड़ता था, तो हाथ लाल हो जाते थे, क्योंकि टीम की स्टंप होती थी। वो फिर टेप बॉल आ गई, सीमेंट पे या रोड पे टेप बॉल ठीक ठाक निकलती है, उस पर कीपिंग करना और भी कैचेस पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो वहां से जब मैं हार्ड बॉल से आया नहीं था, तो वहीं से स्टार्ट हो गया था कि मैं कीपर बनूंगा। फिर एक मैच देखने गया था, सईद आजाद के घर के सामने कायद-ए-आज़म पे ग्राउंड है, वहां पे सईद अनवर खेल रहे थे, मैं ऐसे ही गया हुआ था। तो सईद असल में क्लास फेलो मेरे भाई का, एनईडी यूनिवर्सिटी में और कैंट कॉलेज में साथ थे, इसलिए थोड़ी जान पहचान थी। तो सईद ने कहा यार आके कीपर नहीं है, कीपिंग कर ले आके ना, तो वो मेरे पहला चांस है मेरा हार्ड बॉल पे, वहां से मैंने शुरू की, वहां पे कीपिंग की। तो एक दूसरे क्लब जो मजीद भाई मरूम थे, वो मलिर कंपेनियन चलाया करते थे, सईद अनवर मलिर जिम खाना से खेलते थे, तो उन्होंने कहा यार कल हमारा लैंडी में मैच है, तो तुम हमारे लिए खेलना। वो उनके साथ चला गया खेलने, वहाँ 50 रन भी कर दिए, कीपिंग भी सीखी, तो वहां से शुरू हुआ। 1 साल कंपेनियन से खेला, फिर सईद मुझे मलिर खाना में ले गया। अच्छा। तो कीपर शुरू से ही था शायद मैं, शुरू से ही थे। अच्छा आप तीनों का रगड़ा है जी, बड़ा लंबा रगड़ा है जी, जल्दी से मुझे एक लाइन में जवाब दीजिएगा, एक लाइन में जवाब, रैपिड फायर है, जल्दी से जवाब देना है। स्कूल छोड़ के भाग के मैच खेलने के? बहुत दफा गया मैं, तो इनफैक्ट फर्स्ट ईयर के पेपर्स में छोड़ के अंडर 19 के मैच के लिए गया हूँ, तो कितना इतना एक वो था कि और जब घर आए वापस फिर एज यूजुअल बातें तो सुननी पड़ती थी, लेकिन ये पड़ी जी पैंटी तो सच नहीं पड़ी, लेकिन ये कि बातें बहुत सुनी, शीशे मीशे पे जरा फिर घर में अक्सर शीशे वीशे तोड़ते थे, क्योंकि हमारे घर में बॉलिंग में मेरा भाई भी एक अच्छा प्लेयर था, तो वो हमें बॉल करता था, तो जब शॉट लगती तो सामने शीशे थे, तो वो हमेशा तोड़ते थे और बातें उसकी हमेशा। वालिद साहब क्रिकेट के सख्त खिलाफ, भाई को शौक था, बड़े भाई को। अच्छा। तो वो उसको वो स्पिनर बनाना चाहते थे। उन दिनों जब पाकिस्तान टूर पे गए थे इंडिया, इकबाल कासिम ने आउट किए हुए थे, तो उन्होंने कहा इकबाल कासिम बन जाओ भाई। उनको ये शौक था कि स्पिनर बनना। अच्छा। उन्होंने स्पिन जबरदस्त स्पिन बनाने की कोशिश की, तबीयत में वो थी नहीं मुफ्त के छक्के खाने का, तो फार्वर्डिंग शुरू कर देता था, लेकिन उनसे डर के स्पिन करता था। छुट्टी नहीं कर सकता था स्कूल से और मस्जिद से, छुट्टी नहीं कर सकता था, क्योंकि अम्मी को बड़ा शौक था कि पढ़ूं, अबू का शौक था कि अच्छा मुसलमान बनूं, तो मस्जिद भी जाना है और स्कूल भी जाना है, और उन्होंने रिपोर्टर्स रखे होते थे कि यार ये जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो उन सबको मिला के क्रिकेट खेलनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के क्रिकेट खेलता था। लेकिन कभी स्कूल छोड़ के नहीं किया, क्योंकि क्योंकि वो जो हमारे वालिद साहब के रेस्टोरेंट था, तो वो जो हमारे टीचर्स थे वो खाना उधर ही खाते थे, तो उनको तो पता लग जाता था कि सारी शिकायतें मिलता थी, तो इसलिए मैं उन शिकायतों से बचने के लिए, लेकिन मेरे बड़े भाई का बहुत सपोर्ट था। और मुझे अर्शद ने मुझे जबरदस्त पहला मैच जो था मेरा अर्शद के अगेंस्ट, तो अर्शद ने मुझे बुला के, अर्शद मेरा सीनियर है, तो अर्शद ने मुझे कहा था कि यार मेहनत करो, तुम एक दिन अच्छे बॉलर बनोगे। लेकिन कबीर खान सच बताना, ये उम्र में कितना बड़ा तुमसे और कितनी उम्र? ये भी 4-5 महीने बड़ा हो, 1 साल 1.5 साल 1.5 साल। अच्छा जी राशिद भाई ये बताएं, आप स्टूडेंट अच्छे थे या क्रिकेटर अच्छे? सच स्टूडेंट अच्छा था। क्यों? घर से हम सारों में से सारे भाई बहन पढ़े लिखे पढ़ने वाले थे, प्रेशर था, मुझे भी बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन मेरा ये था कि स्कूल में जल्दी चला जाता था, पैदल जाता था, लेकिन 2-3 किलोमीटर था, तो सुबह जल्दी इसलिए जाता था कि
खेलूंगा। एक को लड़के को बुला लेता था, सुबह खेलता था और स्कूल के बाद रोजाना क्लब का मैच हाफ डे खेलता था, रोज आना। और यही वजह थी, जब मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में बोलता हूँ कि 365 दिन में से 200 अगर क्लब के मैच खेलेंगे तो आप बड़े प्लेयर्स बन सकते हैं। मैं बड़ा प्लेयर नहीं था, ये मकसद नहीं है बोलने का, लेकिन क्लब क्रिकेट मेन होती है आपकी, तो जाके खेलते थे। और एक दफा ऐसा हुआ कि अब्बा खिलाफ थे कि नहीं पढ़ाई की तरफ आओ, वो चाहते थे कि मैं भी बड़े भाई तारिक की तरह एलईडी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, इंजीनियरिंग करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। मेरी परसेंटेज भी 2% से मेरी रह गई थी, लेकिन स्पोर्ट बेस पे मैं एलईडी में गया। और एक वाकया ऐसा था कि जब बहुत सख्ती थी घर से, तो मैं मैच खेलने गया तो 100 कर चुका था मैं, 17 ओवर पे वाटर टाइम होता है, तो मैंने देखा अब्बा आ रहे हैं। वही ग्राउंड थे सारे एयरपोर्ट के साथ, 2-3 ग्राउंड तो मिलियर कंपेनियन मॉडल के थे, मैंने कहा आ रहे हैं, तो वहीं से मैं पैट समय झाड़ियों में चला गया क्योंकि सारे जंगल था। लेकिन अगले दिन हेडलाइन आई थी डॉन में कि राशिद कुलानी या लतीफ आया था, तो अब्बा खुश हो गए। उसके 2-3 महीने बाद मैं कराची से खेला, कराची से चैंपियन हुए, तो उसकी बेस पे मेरा एलईडी में एडमिशन हो गया। उसके बाद कभी भी नहीं रोका, मैं खेलने से कभी नहीं रोका? नहीं, उसके बाद नहीं रोका। अच्छा, आप एज अ क्रिकेटर ग्रो हुए, फिर आपने मीडिया में काम किया जी। हम सारों ने बहुत सारा मीडिया में काम किया, हम सारों ने बोलना सीखा। हमने भी शुरू में बहुत गलतियां की, बहुत बचपना भी किया, बहुत अग्रेसिव बोलते थे, बहुत आउटफॉली बोल देते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू शुड नीड टू लर्न, अभी यू शुड लर्न, यू नीड टू लर्न दैट यू नो व्हाट यू हैव टू से एंड व्हेन, यू नो। बिल्कुल, बहुत जरूरी। आप बेजुबान तो नहीं कह सकते, आप सारी जिंदगी बोलना तो आप सीख जाते हैं, पर किस वक्त क्या बोलना है उसको सारी जिंदगी लग जाती है आपको सीखने में। जी। रिसेंट इंसिडेंट आपको हुआ, मैं अरशद खान और कबीर के लिए कह रहा हूँ। हाँ, 2 लड़के एक निजी प्रोग्राम में गए, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल। तो जहां पे हम कोशिश करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, कोशिश करते हैं कि वो हमारी खवातीन को एम्पावर किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए और सोशल सर्कल में उनको प्रोटेक्शन दी जाए ताकि वो इजीली अपनी अफादियत दिखा सकें हर शोबे में, क्योंकि ये हमारा काम, ये हमारे जिम्मे है कि हम उनको इनकरेज करें और एम्पावर्ड करें। समहाउ उन्होंने बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट बात कर दी। ऐसा राशिद भाई मैंने कभी सुना नहीं। एज अ क्रिकेटर मैंने सुना नहीं, क्या उन्होंने कर दिया। अच्छा भला वनडे आ रहे हैं और सिलेक्ट हो गए हार्दिक पांड्या, और बहुत ही हद से गिरी हुई बातें उन्होंने कर दी। ये क्या हुआ सारा? देखिए, दोनों टॉप प्लेयर्स हैं और आईपीएल के भी और इंडिया के भी करंट टीम के सुपरस्टार्स हैं। और इंडिया का यह है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, वो मीडिया पे नहीं बैठते, लेकिन इनके एजेंसीज के थ्रू, जो भी इनकी एजेंसी है उनके थ्रू, एजेंट के थ्रू ये उस प्रोग्राम में चले गए। लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि क्या बुलवाना चाह रहे हैं वो, या ये डेलिब्रेटली बुलवाया है या इन्होंने खुद शौक से बताया है, क्योंकि पैसा मिलता है इस पे आपको ना। ठीक, तो जब इन्होंने कर दिया, ये आज का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम आया कब, जब इंडिया सीरीज जीत गया, उसके नेक्स्ट 2 डेज के अंदर ये प्रोग्राम ऑल एयर हो गया और उसके बाद वो सीरीज तो हो गई साइड पे। सबसे अफसोस की बात है एज ए क्रिकेटर वो ये है कि इंडिया ने सेलिब्रेट मीडिया पे तो किया ही नहीं। वो सेलिब्रेट क्या करते हैं कि पूरा मीडिया 2 प्लेयर्स के ऊपर आ गया, और उसमें अगर आप ये बात, कोई भी प्लेयर ये बात कर रहा है तो वो रिप्रेजेंट अपनी कंट्री को कर रहा है, अपने कंट्री के खेले हुए प्लेयर्स को कर रहा है, जिसमें सनी भाई भी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, लक्ष्मण द्रविड़, कितने बड़े बड़े, कपिल देव हो गए। तो लोग सोचते हैं यार क्या ये भी ऐसे प्लेयर थे? तो सिर्फ अपना नाम तो उनका जितना खराब होना था वो हुआ, लेकिन आपने उन प्लेयर्स जो ग्रेट प्लेयर गुजरे उनके ऊपर भी आपने एक क्वेश्चन मार्क कर दिया। एक सवाल उनसे पूछा कि आप बेस्ट प्लेयर को, सचिन तेंदुलकर अच्छा है या विराट कोहली? तो हमसे भी अक्सर सवाल होता है कि वसीम अकरम या वकार यूनुस, तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों को साथ लेके चलें कि दोनों ग्रेट थे। एग्जैक्ट। तो मेरा एरोगेंट होता है कि विराट, वो चीज मैं ये समझता हूँ कि विराट कोहली को भी पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि सचिन को मैच नहीं कर सकते आपकी चीजों में। वो मतलब कि एक क्रिकेट का मतलब कि जब क्रिकेट खेली जा रही है, ब्राउन ब्रेड मैच के बाद अगर किसी को माना जाता है, सचिन तेंदुलकर को माना जाता है, तो ब्लो द बेल्ट जो बातें हुई हैं वो तो खैर जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने अपने साथ, मैंने नहीं ख्याल के बीसीसीआई जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या अंडर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर है इनको इतने आराम से छोड़ेगी।
वो इसलिए कि जो बेसिस है, एक चीज खातून है। हार्दिक पांड्या खेलते हैं, मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, वो भी एक फैमिली है और बहुत रेपुटेशन वाइज बहुत हाईली उनकी रेपुटेशन है। क्या वो इनको कंटिन्यू करेंगी हार्दिक पांड्या को? अगर वो हटा देते हैं तो करियर तो इनका खत्म हो जाएगा। क्या मीडिया पे बात करना एक जॉब है कि नहीं है? क्या इसको सीरियसली आप लोगे कि नहीं लोगे? कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया की भरमार है, क्या आपको सोचना नहीं है कि आपने क्या कहना है और कब कहना और कितना कहना? बिल्कुल, क्योंकि अब तो देखें कुछ लोग वी वर ब्लेस्ड, हमारे टाइम में जब टीवी कैमरा है तो वही आया तो आप शुक्र है। शुक्र है। अब मोबाइल फोन इज अ मोड ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया में जा सकता है। आपको अगर किसी फंक्शन में हो तो 4 कैमरे हैं तो 20 लोग मोबाइल से कर रहे होते हैं। अब एक क्रिकेटर जो लाइम लाइट में है और जो एक सुपरस्टार है या स्टार है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको तो बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। इवन सुपर स्टोर में शॉपिंग करते वक्त कोई गलत काम अगर वो करेगा, कोई भी ऐसी हरकत करेगा जो एक तो लोगों ने देखना है उसको। तो मैं कह रहा हूँ कि हम इनको एक तो एजुकेट करना चाहिए, शायद बहुत सारे बोर्ड करते भी हैं, और एक जो मीडिया आप वाली जो बात है, मीडिया के लिए तो इनको स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए मीडिया को कैसे डील करते हैं। क्योंकि कुछ लोग कैमरे के सामने आके कुछ भी कह देते हैं, अजीब सा कह देते हैं, वो बाज़ का जज्बात में कहते हैं। जैसे राशिद भाई ने बोला, हो सकता है कि ये कोई और गेम हो, किसी इसके भी पीछे बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स हो सकती हैं कि अगर उसने बोला तो क्यों बोला, किसने बुलवाया, ये भी हो सकता है। लेकिन जो अगर नॉर्मल हम एवरेज प्लेयर की बात करें, कॉमन प्लेयर की बात करें, तो हमें प्लेयर्स को अब एजुकेट करना पड़ेगा। इवन के बाहर आप सोशल जो आप लाइफ है, इवन किसी शादी के फंक्शन में जा रहे हो, यहाँ पे आप लोगों ने आपको देखना, आप एक सुपर स्टोर में जा रहे हो अपने मुल्क में या मुल्क से बाहर, तो आपने कैसे बिहेव करना है। जी अरशद खान, मसला ये है कि जी अब आपको थोड़ी सी भी हरकत करेंगे आप पकड़े जाएंगे। देखिए बहुत सारा प्रेशर है प्लेयर्स के ऊपर, वो 150 दिन क्रिकेट खेल जाता है बेचारा, 365 दिनों में वो 150 दिन क्रिकेट खेल जाता है। 365 दिनों में उसको अच्छा रहना भी, अच्छा दिखना भी, अच्छा बोलना भी, प्रेशर बड़ा ज्यादा है यार। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझे, वो आखिर इंसान भी तो है। लेकिन क्या इतना ज्यादा खवातीन के बारे में कुछ कह देना, ये क्या कोई जायज बात थी? क्या किसी चीज की जरूरत थी हार्दिक पांड्या को या केएल राहुल को? कुछ ऐसी जरूरत थी कि इतना बड़ा टूर सर पे खड़ा हुआ, वो कह के और टूर से वापस भी आ गए और उनका करियर भी दाव लग गया। अब इस चीज को धोने के लिए अब अगले 5 साल चाहिए। मेरे ख्याल में औरतों के लिए क्या, किसी के लिए भी, कोई भी, क्योंकि जिस तरह आप 150 दिन, आप खुद ही कह रहे हैं कि 150 दिन ये खेल रहे हैं, जाहिर है इनके पास एजेंट्स भी हैं, इनके पास रिसोर्सेज भी हैं, हर चीज़ एजुकेशन भी है, वो देते भी हैं। तो मेरे ख्याल में वैसे भी आप जैसे मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया है, तो आप जब भी आपने अपना मुंह खोलना है या बात करनी है तो फिर बंदा कोशिश करें कि यार ऐसी बात करें कि किसी को हर्ट ना कर सके। तो स्पेशली औरतों के लिए तो वैसे भी लोग फीलिंग बहुत रखते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपने बात करनी है तो ऐसी बात करें कि कम से कम लोगों को फील ना हो कि यार ये कर क्या रहा है, क्या कह रहा है। क्योंकि आप एक आइकन हो, आप एक स्टार हो, आपकी छोटी सी छोटी बात सोशल मीडिया पे चली जाती है, तो आपको बड़े तरीके से बात करनी पड़ती है और बड़े एहतियात से आपने बोलना पड़ता है कि यार मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैंने ये कहना है तो ये गलत ना हो जाए कहीं। तो हर चीज बड़े समझ। ठीक है। दूसरा आशिफ मुझे ये बताइए कि क्या आप ये बात मानते हो कि क्रिकेटर्स नेशनल आइकॉन होते हैं? ठीक है जी। क्या अब ये हाई टाइम नहीं है, ये हाई टाइम नहीं है कि हमारे नेशनल आइकॉन को समझाया जाए, पढ़ाया जाए, मीडिया एजुकेशन दी जाए कि आपने जब बोलना है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपने क्या बोलना है, आपको सर्टेन सिचुएशन दी जाएंगी, ये बोलना है आपने। फिर एट द सेम टाइम जब आपकी पूरी दुनिया देख रही होती है, जब आपको पोस्ट मैच सेरेमनी में, क्या ये आपको जायज नहीं है आपके लिए कि आप ये सीख लें? तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म आता है कि हमारे लड़के बोलना नहीं जानते। ठीक, मैं ये समझता हूँ इंग्लिश बोलना जरूरी, लेकिन उर्दू तो बोलो, लेकिन ऐसी बोलो कि पता लगे। क्या ये एजुकेशन जरूरी नहीं है आज के दौर में? देखिए, जिस तरह क्रिकेट खेलने के लिए अवेयरनेस चाहिए होती है आपको, इसमें भी आपको अवेयरनेस की जरूरत है, क्रिकेट नॉलेज की जरूरत है कि ये मैं बोलूंगा तो किसको। जैसे अभी सरफराज का इंसिडेंट हुआ कि बॉलिंग पे डाल दिया उसने, तो मैंने लिया कि आपने अपने बॉलिंग कोच को डाला ना, बॉलर को हटा दें। अगर बॉलर बॉलिंग नहीं कर रहे थे तो बॉलिंग कोच, तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए। वैसे बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अगर हिस्ट्री अगर उठा के देखते हैं क्रिकेट की, हम इंडिया पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, किसी ने ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया। श्योर, अगर मैं अपने आप में समझता हूँ कि मैं वोकल था या आप बहुत ज्यादा वोकल है, या मोहम्मद यूसुफ, हम लोग ब्लंटली बोलते थे ना
लेकिन कभी भी कोशिश ये होती है कि हमारी बात से कोई तो एजेंडा ना हो कोई और कोई हर्ट ना हो। अभी भी हम कोशिश करते हैं किसी को डायरेक्ट ना करें और कोई भी हो, चाहे सेलेक्टर्स हो या प्लेयर्स हो, डायरेक्टली हर्ट ना हो। तो ये ख्याल आपको रखना पड़ता है। मे भी शुरू के 1-2 साल हमें ये ख्याल नहीं था, लेकिन बाद में आता रहता है। लेकिन बात यही है कि इंडिया के प्लेयर हो, पाकिस्तान के प्लेयर हो, किसी ने आज तक ऐसा इंटरव्यू दिया? हालांकि कितने बड़े बड़े प्लेयर्स गए, इनका तो अभी नाम बनना शुरू हुआ है। कितने बड़े बड़े प्लेयर्स गुजर गए। सचिन नहीं बोला आज तक, द्रविड़ नहीं बोला आज तक। नहीं, ये तो अवॉइड ही करते थे ना। अब क्या वो भी रिफ्लेक्शन। मुझे पता क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल से गलती ये होगी कि वो समझे कि शायद इंडिया हैज मूव्ड ऑन। हम क्यों नहीं, ऐसा नहीं है वहां पे। इशू ये है कि पहली दफा किसी क्रिकेटर्स को उस शो में बुलाया गया था। अमूमन फिल्म स्टार्स आते हैं, वो जो मर्जी कर ले, तो कुछ अरसे में वो चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं। क्रिकेटर को फॉलो किया जाता है और आजकल तो चली क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से, फिर ऑस्ट्रेलियन सीरीज की वजह से टोटल मीडिया में चली क्रिकेटर आए ना। अच्छा, तो एक और सवाल आता है, क्या करण जौहर साहब को ख्याल नहीं रखना चाहिए था कि नेशनल आइकॉन है? अगर बोल भी दिया तो एडिट तो इनको हाथ में है, तो ये प्रोग्राम चलना नहीं चाहिए था। ये चैनल की गलती है, चैनल की गलती है। इसका मतलब है रिकॉर्ड प्रोग्राम है ना, इसका मतलब है सारा सेटअप काट सकते हो, सारा सेटअप का बिग बॉस फंसाया गया था बस। लो जी, लेकिन गलती उन्हीं की है। फंसाया बहुत सारे लोगों को जाता है, ठीक, लेकिन आपको कहां से निकलना है ये तो आपके हाथ में होता है। जी, क्लब और किस तरह कैसे बोलना, ये एक जॉब है, एक ये इंडस्ट्री नहीं है, जॉब है। क्रिकेट खेलना एक जॉब है, बोलना एक जॉब है, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखोगे तो यू बी एबल टू सेल योरसेल्फ बेटर इन अ प्राइवेट सेक्टर। ये मैं बच्चों को लिए बता रहा हूं कि अगर आप अच्छे क्रिकेटर होगे ना, और अच्छा आप बिहेव भी करोगे और अच्छा आप बोलोगे भी और मैनराइज अच्छा करोगे, तो आपकी मार्केट वैल्यू डबल होती है, लोग आपको फॉलो करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। सेकेंडली, मुझे लगा बचपने में ही कैरिड अवे हो गए। फिल्म इंडस्ट्री के लोग बात कर जाएं वो उनकी इंडस्ट्री का हिस्सा वहां पे चल जाता है, लेकिन एज ए नेशनल आइकॉन, एज ए क्रिकेटर आप नहीं कर सकते। आई एम श्योर कि ये गलती से सीख जाएंगे, ये गलती सीख जाएंगे, और ये सबक है उन क्रिकेटर्स के लिए कि जो आने वाले वक्तों में मशहूर होंगे और जो खेल रहे हैं। और सबसे बेहतरीन मिसाल क्या थी? विराट कोहली की। जैसे वो खुद को मैनराइज करता है, अगर वो विराट कोहली को फॉलो करते हैं तो उसकी तरह जिंदगी गुजारना सीख लेते और उनकी तरह बोलना सीख लेते तो शायद ये बचत हो सकती थी। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक जी, आप पाकिस्तान 15 वनडेज, पाकिस्तान टीम कॉम्बिनेशन, आपके जहन में कोई नया लड़का फिट इन होते नजर आ जी? ये मिडिल ऑर्डर का आ गया जी, ये 5 वनडे इसको 35 लगाएंगे, वो 10 वनडों के लिए साथ उस्मान सलाउद्दीन को रखेंगे कि नहीं रखेंगे जी? मैं प्लानिंग वर्ल्ड कप जनता जानना चाहती है। मैं प्लानिंग वर्ल्ड कप की बात की कर रहा हूँ। आपके टूर जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, यहाँ पे पाकिस्तान अंडर 19, पाकिस्तान ए के जितने मैच, आप डोमेस्टिक से बहुत बड़े प्लेयर नहीं निकाल सकते। आप डोमेस्टिक के प्लेयर को भेजते हैं ना ए में जाके, दुबई में नहीं सीखे। आप क्या चाहते हैं जी कि अंडर 19 के टूर होना चाहिए? अंडर 19 की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जैसे पेशावर कराची का मैच हुआ, ठीक है, आपस में 6 मैच खेले, वहां से एशिया कप या वर्ल्ड कप की टीम बनी, खेले, वहां से हार के आ गए। क्या इन बिटवीन कोई प्रैक्टिस हुई? प्रैक्टिस मतलब कि कोई सीरीज हुई किसी से? 3 टेस्ट हो, 4-4 दिन के टेस्ट मैचेज हो, प्लेयर्स को खेलना है, उनके ऊपर हाई जबरदस्त कोचेज हो, उनको सिखाया जाए। तो सीरीज जब पूरे साल में 4 सीरीज खेलेंगे तो सीखना आएगा ना। पुराने प्लेयर जितने देखे अंडर 19 से जो आए हैं वो सारी सीरीज खेलते थे। सही है। मैं पाकिस्तान ने खेला, 19 खेला, बाहर भेजा गया, रगड़े खाए, 109 104 ओवर का दिन होता था उस दिन, याद है आपको? जब आप गए थे इंग्लैंड में 97 में गए थे, उस टीम के नाम बता दें, क्या सिलेक्शन थी उसकी? कितने पाकिस्तान से खेले थे? एक प्लेयर नहीं खेला, आप बता दें। बाकी सारे खेल गए थे। चलो एक मिनट बताता हूं जरा। पाकिस्तान ने पूरी खेली, स्वाय एक के बाकी सारे खेले। सलीम अलाई, मोहम्मद वसीम, जकवी, मैं सब खेले, फजला खेला, जमशेद खेल गया, रजा हसन खेल गया, सारे खेल गए, एक नहीं खेला। शोएब ने पहले इस प्रोग्राम में शुरू में उसका नाम लिया, याद है? वो 12th मैन था पाकिस्तान टीम के साथ। वही याद आ रहा है ना? एक प्लेयर नहीं, जमाने में, पहले जमाने में देखो वो सिलेक्शन देखो, हाँ वो टूर देखो, कितना लंबा टूर है। काउंटी से खेले में, डर्बीशायर आया भी था, आप लोग खेल रहे थे वहां पे, तो जबरदस्त टूर था ना वो।
तो वैसे टूर हमें अरेंज करने हैं। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। कबीर, हालांकि कबीर लोग अभी गए थे, एक टीम लेके गए थे इंग्लैंड में, उसकी काफी लड़नी ठीक। चाहिए उसके। आप चाहते हो ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए जी, अंडर 19 की टीम के 2 और 3 डे मैचेस हो जाए जी, रिक्वेस्ट कर ले जी, हमने आप पे पैसा लगाना है जी, आपके कम से कम 50-60 लड़का चला जाए इन 4 सीरीज में, उनको अवेयरनेस हो जाए, उनको पता लग जाए कल्चर्स का, पिचेस का, एनवायरमेंट का, टेक्निक्स का, यहाँ पे कैसे खेलना है, वैसे क्या करना है, ऐसे बॉलर लेंथ आपको पता चल जाएगी, सीम कितना होता है यहाँ पे, हमने कैसे करना है। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारी बड़े अरसे से हुई नहीं है, ये बात ठीक है, वर्ल्ड कप खेलना हमने। बिल्कुल सही बात की, क्योंकि पिछले मतलब मैं अफगानिस्तान की कोचिंग छोड़ के तकरीबन 5 साल हो गए पाकिस्तान आया, और एक टूर अभी तक इंग्लैंड का इन लोगों ने किया है। तो ये जो है जो इन्वेस्टमेंट है कीनिया वगैरह लेकिन यार हमारे वर्ग में तो इसको टूर नहीं समझा जाता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि राशिद भाई की बात को बैक कर रहा हूँ कि अगर हमारा फ्यूचर ये है तो फिर इन्वेस्ट इधर ही होना चाहिए। हाँ, तो अगर हमारा फ्यूचर है तो इस पे क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे? लेकिन कभी हम एक और सवाल अरशद से भी यही है यार, ये हमारे स्टार प्लेयर अंडर 19 की कोचिंग क्यों नहीं करते, इनको पाकिस्तान की कोचिंग क्यों चाहिए होती है? पता नहीं, मैंने कभी किसी को सुना नहीं कि अंडर 19 की कोचिंग नहीं करना चाहता, टू बी ऑनेस्ट। मैंने नहीं सुना, नहीं हम लोग मिसाल राहुल ड्राविड की देते हैं ना। हाँ ना, देते हैं 40 लाख इंडियन रुपीज लेता है, पाकिस्तान 70 लाख रुपए हो गए हमें, जिसमें हमारा पूरा कोचिंग स्टाफ आ जाता है। दुनिया का ग्रॉस हमें बता दे, हमारा ग्रॉस कितना, समझ रहे ना बात? यार बात राशिद में बात भी यही ना कि वैल्यू फॉर द मनी बंदा हो तो उसको वैल्यू फॉर द मनी नहीं दिया जाता। हम लोग फॉरवर्ड कोच की अगर बात करते हैं तो राहुल द्रविड़ नॉट बैड, कम बड़ा बैट्समैन तो नहीं, कम बड़ा समझने वाला प्लेयर थोड़ा ही है। वो तो सचिन की वजह से थोड़ा शेडो आ गया, वरना तो वन ऑफ द ग्रेट। अच्छा मैम, फॉरेन टूर्स और इन्वेस्टमेंट, सवाल तो अच्छा इसको काट ले यार, ये लाइव तो नहीं है? लाइव है, लाइव है, बिल्कुल लाइव है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि मुझे ये बताइए कि हमारे जो बच्चे हैं उनको अवेयरनेस देनी है, उन पर इन्वेस्ट करना है, हमारे स्टार प्लेयर्स को जाना चाहिए, टाइम देना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द मनी। जिनके पास पैसा है उनको चाहिए यार कि वो तो टाइम दे ना, दे सकते हैं। प्लस हमारे कहते एकेडमी दे दें जी, हमें एकेडमी। दूसरा ये कि मैं आपको स्टार्ट से बताऊंगा, क्योंकि जो अंडर 19 का बच्चा, हम बात तो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टूर्स होने चाहिए, इंग्लैंड होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमारी जो यहाँ पे क्रिकेट डोमेस्टिक हो रही है अंडर 19 की, वो मॉनिटर होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है आपके अंडर 19 के जो मैचेस हैं वो 1.5 दिन में खत्म होते हैं, 3 दिन के मैचेस। जब तक आप उनको बच्चों को 3 दिन पूरे 3 दिन ग्राउंड में नहीं रखेंगे, और फास्ट बॉलर 20 से 25 ओवर नहीं करेगा, स्पिनर 20 से 25 ओवर नहीं करेगा, बैट्समैनों को सेंचुरी करने की आदत नहीं पड़ेगी, तब तक आप अच्छे प्लेयर्स को नहीं निकाल सकते। उसके बाद जब वो निकले वहां से, फिर आप उनको टूर्स कराएं। जैसे राशिद भाई ने कहा कि हमारे वो जो दौर, आपका जो दौर जितने लड़के खेले, एग्जैक्टली 90 में हमारी टीम थी, बासत भाई, जिमाम भाई, मोइन खान, ये सारे हम खेले, तकरीबन 99% लड़के उसमें खेले, सारे तकरीबन खेले। अब मैंने मतलब है कि जो अंडर 19 की टीम होती है 2 लड़के खेलते, बाकी 14-12 लड़के गायब हो जाते हैं। तब 18 खेलते थे और 2 एक सजेशन दिया था कि जब अंडर 19 की प्लेयर आपके गायब हो जाएं, उनके लिए आप अंडर 23 रखें, उनको बनाएं, उसको फिर फर्स्ट क्लास में इंक्लूड करें। ये एक सिलसिला होना चाहिए, और फिर उनका रिकॉर्ड डाटा होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास डाटा ना हो, आप ये तो नहीं है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग, आज मैं आ गया हूँ तो मैं अपनी पसंद का लड़का लेके आऊंगा, कल राशिद भाई आएंगे तो वो अपनी पसंद का। जब तक एक सिस्टम होगा, एक लड़के के डाटा होगा आपके पास, इस लड़के ने ये परफॉर्म कर दिए, तो ये जाएगा। जैसे ही अगर शोएब अख्तर सेलेक्टर बनेगा तो उसको पता होगा कि यार इस लड़के पे लास्ट 3 इयर्स में या 2 इयर्स में हमने इतना इन्वेस्ट किया, अब इनसे हमने निकालना है, तब जाके आप डाटा में सारा मौजूद है। अंडर 13 हो, अंडर 19 हो, अंडर 16 हो, सारा मौजूद है। लेकिन टॉप प्लेयर्स तो आप साथ लेके ही नहीं जाते, छोड़ देते हो। मैं अक्सर बात करता हूँ, काशिफ भी कर रहे थे, कराची का कैप्टन, सबसे ज्यादा रन किए थे, फिर उसको कैप्टन नहीं बनाना है, उसको सिलेक्ट ही नहीं किया, तो 500+ रन थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि टॉप बॉलर्स होते हैं, टॉप बैट्समैन होते हैं, उसको सिलेक्ट ही नहीं किया जाता। टाइम होता है आपके पास, करियर बहुत छोटा सा होता है, क्रिकेटर्स के पास भी 14 साल उनके पास होते हैं मैक्सिमम। जो बड़ा लंबा चौड़ा खेल जाए वो 13 से 14 साल खेल जाता है, और जिनके पास जॉब्स होती हैं वो कम से कम 1 से 2 साल की होती हैं।
या बहुत ज्यादा खींचे 3 क्यों देखो आखिरी आप दे रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि होता है कि हम लोग, हमारे मीडिया, हम लोग समेत, हम लोग कुछ बातें ऐसी करते थे जो अफेक्ट करती है पाकिस्तान टीम की, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान टीम को हिला दें। यही अगर अली है, अगर परफॉर्म नहीं किया हम बैक करेंगे, असद शफीक है हम बैक करेंगे, इवन इमामुल्लाह को ये हमारा क्या है कि थोड़ा सा सेटल होता है वो प्लेयर नजर आता है, हम उसको हटा देते हैं। बस वो रीत खत्म की जाए, प्लेयर को प्रॉपर चांसेस लंबे अरसे के लिए दिए जाए, बेहतर प्लेयर को मेरिट पे लेके आए, उनको पूरे चांसेस दें। कैसे पाकिस्तान की टीम सही नहीं होगी? बिल्कुल, मेरिट पे प्लेयर सेलेक्ट किया जाए, ईमानदारी पे सेलेक्ट किया जाए। मैं जैसे कह रहा था आपको, छोटा सा आपके पास ये करियर होता है, आपके पास थोड़े लम्हे के लिए पावर आती है, आपके पास कुछ कर जाओ, बड़ा जरूरी है। इस मुल्क में दिया बड़ा कुछ है। आज मैं अगर यहाँ बैठा हूं तो मैं अपने मुल्क की वजह से बैठा हूं। ये सिस्टम ना होता तो मैं ना बनता। अगर हारून रशीद साहब सेलेक्ट ना करते, या इश्तियाक शाह साहब ना होते, कप्तान राशिद लतीफ ना होते, डैन कीज़ल फिजियो ना होता, फैसल ना होता, कबीर खान दोस्त ना होता, अरशद ना होता, स्लिप में कैच पकड़ने वाले ना होते, तो विकेटें भी ना होती। वो इसलिए बन गए हैं कि हमारा एक पूरा सिस्टम हमको बैक करता था। वो सिस्टम थोड़ा करप्ट हो गया, वो लोग खत्म हो गए, वो सिस्टम को रिवाइव करना है। हमारा सिर्फ कहने का मकसद इतना ही होता है कि आप तक वो बात पहुंचाएं जिससे थोड़ी अवेयरनेस आ जाए। लॉजिक इसलिए देते हैं कि हम खेले हुए हैं, बताते इसलिए सीट पे बैठ के कि हम वो प्रेशर देख के आए हैं। वो आपने प्रेशर नहीं देखा। पूरा मुल्क एक तरफ, आखिरी 3 बॉलें 4 रन बचाने हैं, वो 1 लाख का क्राउड आपके सर पे चढ़ा होता है। जो सारे एक्सपीरियंस हम सीखे हैं वो आपको डिलीवर करना चाहते हैं। पाकिस्तान टीम, आई एम वेरी होपफुल पाकिस्तान टीम विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कम बैक इन वनडेज। आज सरफराज को फिर तगड़ा होना एज अ कैप्टन, वो तगड़ा हो के अपनी टीम को यूनाइट करे, मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। एवरी सेटबैक हैज एन अपॉर्चुनिटी टू टर्न इट ऑल अराउंड। गेम ऑन है।